15,000 रुपये दे देना मुझे, 5,000 रुपये मेरा किराया हो जाएगा, 3,000 में मैं खाना पीना कर लूंगा, बाकी पैसे मैं अपने घर पे भेज दूंगा। लिटरली मैंने ये बोला था एचआर से। आई थॉट कि कुछ मन की बातें शेयर करते हैं, एक बार जरा माइक सेट कर लूं, या ऐसे ही सही रहेगा जो आपको एक्चुअल फील दे। मेरा नाम ऋषभ है, आप लोग मुझे जानते हैं अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो। स्टार्टिंग में मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता था। मुझे मेरी पहली नौकरी पाने में 8 महीने लगे थे। सुना है दिल्ली में सबको नौकरी मिलती थी, तो वही मुझे भी उम्मीद थी मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद में। लेकिन आपको अगर दिल्ली जाना है करनाल से, तो उसके लिए पैसा खर्च होता है। अगर आपको लगातार जॉब ढूंढनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतने परफेक्ट नहीं होते हो कि आपको जॉब मिल जाए, तो उसके लिए बहुत एफर्ट करे मैंने। और लगभग 8 महीने बाद मेरी पहली जॉब लगी। और लगी कैसे, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे पास 3,000 रुपये थे। सबसे मेन कंसर्न ये रहता था उन 3,000 रुपयों के साथ मुझे डेली सुबह 6 बजे पहली पैसेंजर से, जो करनाल से दिल्ली के लिए चलती है, जाना पड़ता था। और रात को वहाँ से कोशिश करता था कि 6:30 वाली पैसेंजर पकड़ के मैं आ जाऊँ, ताकि मेरा सिर्फ 60 रुपये ही आने जाने में खर्च हो। उसके अलावा मेट्रो में 60 रुपये लगते थे। अगर आपको दिल्ली में किसी प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, मुझे एग्जैक्ट किराया तो नहीं आता, बट मैं मैक्सिमम लेके चल रहा है इसको, मुझे जिन भी प्लेसेस पे जाना होता था, मोस्टली मेरे जितने भी इंटरव्यूज में देने जाता था सब गुड़गांव में ही होते थे। बहुत सारे रिजेक्शन हुए हर बार जाने में, और ऐसा करते करते मुझे लगभग 6 महीने हो गए थे। अब मैं उस पेन पार्ट की स्टोरी में नहीं जाऊंगा कि क्या स्ट्रगल थे, क्या मेहनत थे उसमें। जब मेरी पहली नौकरी लगी, वो 8वां महीना था, शायद सितंबर या अक्टूबर की बात है, जब मैं लास्ट अपना इंटरव्यू देने गया था। और मैंने विंटर्स में स्टार्ट किया था, अराउंड दिसंबर या जैन में। सो उस टाइम पे जब मैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता था। अप्रोक्स 3 से 4 इंटरव्यूज में हमेशा कोशिश करता था। और मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ था, उसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में गया एमबीए करने के लिए, जिसका मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ, आज भी मैं करता हूँ, कि मैंने एमबीए किया ही क्यों। शायद मैं पैसा सेव करके कुछ और काम कर सकता था। लेकिन जो सबसे मेन बात थी, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलने आती थी उतनी अच्छी, मतलब आती नहीं थी। लेकिन वो 8 महीने के थ्रू आउट द एक्सपीरियंस से मैं ना अपने रिज्यूमे में जो लिखा है उसको अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्लेन करना सीख गया, जो कि मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट था। तो अगर आप, मैं उस 8 महीने में एक इम्प्रूवमेंट देखूँ, तो मैं ये तो सीख गया था कि कैसे अपने इंटरव्यू में मुझे इंग्लिश में अपने रेज्यूमे को एक्सप्लेन करना है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ये भी सीख गया था कि एक फ्रेशर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं रिजेक्ट होता था मेनली। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करता गया। फाइनली जब वो लास्ट डे आया 8 महीने बाद, मैं जब उस दिन सुबह जब निकला मंदिर जाके, सुबह 6 बजे जब मैं ट्रेन पकड़ के निकला, तो डायरेक्ट मैं उस दिन मैं एक ही जगह इंटरव्यू देने गया था। उससे पहले मैं 3 दिन कहीं नहीं गया था, मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मैं थक चुका था। और उस दिन जो हुआ मैं बता नहीं सकता, अनबिलीव। खाना मैं हमेशा पैक करा के लेके जाता था साथ में, ताकि पैसा अपना हमेशा सेव कर सकूं, बाहर खाने पीने में एक भी रुपया नहीं मैं अपना खर्च करूं। और वही दिन ऐसा था, मेरे पास लास्ट 210 रुपये बचे थे, जिसमें से 30 रुपये जाने का किराया मैंने सोचा था, 60 रुपये जाने का गुड़गांव तक और 60 रुपये आने का, लगभग 180 रुपये के आसपास या 150 रुपये के आसपास मेरे खर्च होने थे। पूरा कैलकुलेशन मेरा एकदम सेट था। मुझे लगा इंटरव्यू जल्दी हो जाएगा तो कहीं और भी दे दूंगा, नहीं हुआ तो फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं गया, वेट किया, 11 बजे पहला राउंड हुआ, जीडी हुआ, जिसमें होप्सो में उसको पास कर गया। फिर उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें शायद कुछ स्पीड चाहिए होगी स्पेसिफिकली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ जितने भी वर्ड चाहिए थे मैं उतने के लिए पास हो गया था। बारी आती है शाम को, लगभग 6:30 7 बज जाते हैं इंटरव्यू की। उससे पहले पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं पहली बार कितनी इतनी बड़ी कंपनी में जाके बैठा, जहाँ मैं अलग अलग एनवायरनमेंट के बच्चों को देख रहा था। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले थे। मैं वो जिसके पास एक ही ब्लैक पैंट एक वाइट शर्ट होती थी डेली, जिसको धो धो के रात को सुबह मम्मी देती थी, पहन पहन के मैं चले जाता था। मुझे बहुत अंदर से वैसा फील हो रहा था कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, ये लोग कितने हाई स्टैंडर्ड के, कितने पढ़े लिखे हैं, मेरा तो शायद होगा ही नहीं। बट भूखा प्यासा रहने के बाद पूरा दिन, शाम को जब मैनेजर के साथ मेरा राउंड हुआ, लिटरली मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस दिन मैं कुछ वीडियोस देख के गया था कि कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे आपको बात करनी। मैंने हर एक वो चीज़ ट्राई करी। कॉन्फिडेंटली चेयर पे बैठा, दोनों हाथ अपने टेबल पे रखे, और उनकी आंखों से आंखें मिला के एकदम आई कांटेक्ट रखा हर चीज़ के बारे में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या करोगे। मैंने बोला कि सर मेरी पहली जॉब है। मैंने लिटरली उनसे हिंदी में बात की लास्ट में। उन्होंने बोला कि सर मैं हिंदी बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा श्योर श्योर। तो मैंने कहा सर ये मेरा स्ट्रगल रहा, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, मुझे इतना ही आता था जितना थ्रू आउट द एक्सपीरियंस मैंने इस 8 महीने में सीखा। ये क्वेश्चन इसके आउटसाइड हो गया, जिसका आंसर मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, बट आपको मैं ट्रू बता देता हूँ कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना मैंने स्ट्रगल किया, आज मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा है। अगर नहीं हुआ सर तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, फिर 3 महीने काम करूँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा, फिर से इंटरव्यूज़ दूंगा।
आई डोंट नो क्या था क्या नहीं, मैंने बाहर जाके वेट किया। उस दिन शायद अप्रोक्सीमेटली 100-120 बच्चे आए थे, जिसमें से शायद 6 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, और उनमें से लास्ट में एक मेरा भी नाम था। मुझे सुनने के बाद इतनी खुशी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना खुश हुआ मैं, इतना खुश हुआ कि मैं भूख प्यास एक पल के लिए सब भूल गया, और सुबह से कुछ ना खाने की वजह से मेरा सर बहुत गंदे तरीके से फट रहा था। अब वो यूनिटेक साइबर पार्क है गुड़गांव में, सेक्टर 38 आई गेस, वहाँ पे वो इंटरव्यू था। रात को मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से निकला। और जो लोग रहते हैं गुड़गांव में या डेली कम्यूट करते हैं, उन्हें पता होगा कि हुडा सिटी सेंटर से कहीं भी आपको जाना तो कितनी भीड़ होती है। मैं तो नया था, मेरे लिए इतना आइडिया नहीं था। तो उस दिन रात को फटे सर भूखे प्यासे मैं बस मेट्रो में बैठा, सीट नहीं मिलने की वजह से फ्लोर पे बैठ गया, जो डिवाइडर होता है ना, दो डब्बों का, वहीं पे जाके बैठ गया। और बस हंसते रहा, मन में हंसते रहा, बस एक इंतजार था कि जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं। मेरे से ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। और फाइनली मैं जब स्टेशन पे पहुंचा रात को, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, और शायद मेरे पास 80 रुपये बचे थे, और 75 रुपये का या 70 रुपये का वो एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट आता था। जम्मू मेल थी या कोई और ट्रेन थी जो रात को 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से चलती थी। सो आई थॉट कि यार, अगर मैंने टिकट ले लिया या कुछ खा लिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक होप रहेगी मेरे पास कि 80 रुपये हैं, अगर मुझे कल को दोबारा बुलाते हैं कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो मेरे पास कुछ पैसे तो हो ताकि मैं जा सकूं। तो मैंने उस दिन पहली बार फैसला लिया कि मैं ट्रेन में विदाउट जाऊंगा, और मैं जनरल डब्बे में जाके बैठ गया। मैंने अपना पर्स छुपा दिया। मैंने सोचा कि अगर टीटी आएगा तो बोल दूंगा कि मेरा पर्स गुम हो गया है, चुरा लिया किसी ने। बट लकीली कोई आया नहीं। रात को लगभग 11:30 बजे मैं करनाल उतरा। पापा मुझे लेने आए साइकिल से, उस टाइम हमारे पास साइकिल ही होती थी। तो पापा के साथ मैं घर गया और मैंने जाके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। वो दोनों बहुत खुश हुए। और ट्रस्ट में गाइस, पहली जॉब जानते हो कितने की थी मेरी? 12,000 कुछ रुपए की। कैन यू इमेजिन, 12,000 रुपए! स्टिल आई कांट बिलीव इट। बट हाँ ठीक है, जो भी था, बहुत खुशी हुई मुझे। फिर मैंने अपने आप को मेंटली सोचा कि मैंने क्या अचीव किया इतने टाइम में। तो मुझे यही समझ में आया कि मेहनत आप करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिले, लेकिन थ्रू आउट द वो जो प्रोसेस और वो जो जर्नी है ना, जो आपको बना देगी, वो जो आप अचीव करोगे, वो किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान आपसे ज़्यादा जानता है कि उसको कब क्या कैसे आपको देना, आप कभी उस बात का आइडिया नहीं लगा सकते, उन्हें पता है। उस जर्नी से देखूँ तो मैंने एक चीज़ सीखी कि मेरे अंदर का जो हार्ड वर्किंग पर्सन है ना, वो बहुत टफ है। क्योंकि आप देखो, सुबह डेली मुझे अप्रोक्स 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ता था 6 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए, और मम्मी भी साथ में उठती है क्योंकि खाना बना के देती थी डेली मुझे। मैं जाता था। सोचो कितने रिजेक्शन हुए होंगे मेरे, कितनी बार मैं मेट्रो से बैठ के रोया। मैंने कहा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं मिल रही। एक जगह तो लिटरली ऐसा हुआ, सब कुछ होने के बाद उन्हें फ्रेशर ही चाहिए थी। बहुत फेमस कंपनी आजकल मशहूर भी है कि हर किसी का वहाँ पे हो जाता है। लिटरली उन्होंने पूछा पैसा कितना लोगे, मैंने कहा 15,000 रुपये दे देना मुझे, 5,000 रुपये मेरा किराया हो जाएगा, 3,000 में मैं खाना पीना कर लूंगा, बाकी पैसे मैं अपने घर पे भेज दूंगा। लिटरली मैंने ये बोला था एचआर से। आज भी मैं सोच के हंसता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। आज तक मुझे नहीं पता क्यों रिजेक्ट किया। और वो मेहनत वाली जर्नी आज भी चली आ रही है। बस एक ये ट्रू स्टोरी थी, मन किया शेयर कर दो। बहुत सारे किस्से ऐसे मेरे पास अपने जीवन के, धीरे धीरे शेयर करूंगा। फिटनेस तो एक अपनी एक जर्नी है जो चलती रहेगी, बट मैं चाहता हूँ वो जर्नी ना दिखा के उस जर्नी के थ्रू आउट आपको इस जर्नी से भी मिलाऊं। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ जो भी होगा ना अनकट होगा, हो सकता है इसमें जम कट हो जहाँ पे साइलेंस हो, बट अदरवाइज एकदम फुल टू रॉ चीज़ें होने वाली है। कहोगे तो मैं इसको भी पूरा रॉ ही डाल दूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा रॉ डालते हैं, अनकट देखते हैं कितने लोग देखते हैं इसको। एक ट्रू स्टोरी थी, और बोलते हैं ना, ट्रू कनेक्शंस, ट्रू स्टोरीज हमेशा कनेक्ट करती है लोगों को। भगवान पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास, अपनी मेहनत पे विश्वास है। ट्रस्ट मी, आप भी ज़रूर करना। क्योंकि हो सकता है आप सक्सेस ना गेन करो, नहीं पा पाओ, लेकिन थ्रू आउट दैट प्रोसेस आप वो बन जाओगे जो भगवान चाहते हैं। अपने से अपग्रेडेड वर्जन में जरूर आ जाओगे, इम्प्रूव कर जाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।